हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आसियान कंट्रीज़ के बारे में। यानी आसियान देशों के हम बारे में बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इसकी स्थापित कब हुआ है और जो आसियान कंट्रीज़ है कितने आसियान देश हैं, क्या भारत भी इसका सदस्य है, इसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। और इन मैप में जो आसियान देश रहे हैं, देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनके हम एक एक देश के बारे में जाके देखेंगे कि ये मैप में यानी एशिया में कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो है हम उनकी राजधानियों सहित जो है हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं आसियान के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आसियान देश। ठीक है, सबसे पहले आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी ASEAN, ये आसियान हो गया। फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये होता है इसका पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आसियान देश, यानी ASEAN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, यही आसियान है। फुल फॉर्म एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक में जो है इसकी स्थापना की। ठीक है, अभी क्या होता है एशियन? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, देख लीजिए पहले, ये जो पूरे देश में बता रहा हूँ आपको, ये पूरा जो लगा हुआ है, ये जो पूरा लगा हुआ है, ये पूरा यहाँ नीचे नीचे भी देखेंगे आप, ये तो सिंगापुर, ये इंडोनेशिया भी, ये जो पूरा लगा हुआ है, ये पूरा क्या है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या है, ये क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, क्षेत्रीय क्या होता है? जैसे हमारी कुछ भाषाएं क्षेत्रीय होती हैं। क्षेत्रीय का मतलब वो लोकल, उसी क्षेत्र में बस बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, एक निश्चित में, तो ये इस प्रकार ये संगठन भी ऐसा ही है, एक निश्चित दायरे का। ये देखिए, संगठन तो ऐसे ही होते हैं, है ना? तो क्षेत्रीय संगठन यानी ये देखिए पूरा एक निश्चित, ये जो प्रशांत महासागर है यहाँ पर जो है ना, ये पूरा इन्हीं का जो है एक क्या है, संगठन है। देखिए, जितने देश हैं इन सब की कहीं ना कहीं बॉर्डर आपस में जो है लगती है, तो यानी एक प्रकार का ये क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आप इसे चाहें तो नोट भी करते चलें। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद जो है इसमें कुछ कुछ की पॉइंट्स होंगे, आप उनको नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, केवल वीडियो देख लेना, क्योंकि देखने के बाद क्या है, बहुत सारी चीज़ें दिनों बाद जो है वो चीज़ें दिमाग से हट जाती हैं। तो इस चीज़ को जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो जो आसियान है ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, अब हम देखते हैं आखिर स्थापित क्यों किया गया। तो क्या था कि जो एशिया प्रांत के जो उपनिवेशी राष्ट्र थे, ठीक है, तो इनके बीच में क्या आपसी तनाव बढ़ रहा था। तो इसके बीच क्या हुआ कि तनाव बढ़ने के कारण इन देशों ने क्या किया, राजनीतिक और समाज की स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या किया, एक आसियान देश को 8 अगस्त 1967 को जो है इन्होंने इसकी मतलब स्थापना की। ठीक है, इस स्थापना कहाँ की? जो बैंकॉक है, किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो है इसकी स्थापना की गई। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर है इंडोनेशिया के जो कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पर हुआ है। ठीक है, हेड क्वार्टर अधिकतर एग्जामों में जो प्रीलिम्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्या है, कहाँ है? वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो आसियान के कुल मिला के 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 कंट्रीज़ हैं। और भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन जब ये आसियान कंट्रीज़ को जो बैठक होती है तो भारत को भी जो है इसमें इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो हम कंट्री देखने से पहले हम देख लेते हैं भारत से कहाँ से लगा हुआ है। देखिए, भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, ये पूर्वी जो राज्य है, यहाँ से देखिए लगा हुआ है, सारे कंट्रीज़ जो है लगे हुए हैं। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, तो ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए जो है यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी जो है भारत जो सांस्कृतिक और जो यहाँ का धार्मिक सांस्कृतिक और जो खान पान है, बहुत कुछ जो है भारतीयों से मिलता जुलता है। मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा, लेकिन सांस्कृतिक कल्चरल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, चाहे रामायण का पाठ हो या और बहुत सारी जो धार्मिक चीज़ें हैं ना, हिंदुस्तान की, भारत की, वो यहाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अब एक्चुअली क्या है, भारत जो है इनको बहुत इंपॉर्टेंस भी देता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इंपॉर्टेंस इसलिए देता है क्योंकि भारत की एक लुक ईस्ट पॉलिसी है।
ठीक है। यानी पूर्व की ओर देखो नीति है, जिसके तहत जो है भारत यहाँ से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से जो है अपना वो बनाना, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे साझेदार बनना चाहता है। ठीक है, इनके साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। ठीक है, जैसे वियतनाम में भारत की ओएनजीसी कंपनी का मतलब वहाँ से तेल गैस रिसोर्सेज का काम साथ में काम कर रही है, तो पड़ोसियों से अच्छे संबंध होना ही चाहिए। तो भारत अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है इन सभी से प्रतिबद्ध है अच्छे सहयोग करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा भारत के बारे में। अब चलिए हम जो बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहला 10 देश हैं, 10 कंट्रीज़ हैं। मैं बता चुका हूँ कि आसियान 10 देशों का समूह है। ठीक है, तो पहला है म्यांमार। क्या है? म्यांमार है। नेपिडो इसकी कैपिटल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले बर्मा बोला जाता था, लेकिन अब ये क्या है? म्यांमार। नेपिडो इसकी क्या है? कैपिटल है। तो ये पहला हो गया। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? म्यांमार। आप देखिए स्क्रीन पे, ये पहला हो गया म्यांमार। दूसरा कौन है दोस्तों? तो दूसरा है ये लाओस। ठीक है, नंबर सेकंड है लाओस। देखिए इसकी सीमा आपको देख पा रहे होंगे, जितने आसियान देश हैं मैक्सिमम एक दो को छोड़ के बाकी सब की सीमा एक दूसरे के साथ लग रही है। ठीक है, लाओस। दूसरा क्या है? लाओस। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है विनेतियान। तियाने, विनीतियाने, ये देखिए इसकी कैपिटल आप देख पा रहे होंगे, ये है विनीतियाने। ठीक है, तो म्यांमार की हमने पढ़ ली नेपिडो। और दूसरी जो है लाओस की जो है विनेतियान जो है, इसकी तियाने जो है इसकी कैपिटल है। ठीक है, नंबर तीसरा है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल अभी बात कर चुके हैं, बैंकॉक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अधिकतर लोग छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? थाईलैंड जा रहे हैं, तो ये वही थाईलैंड है। ठीक है, तो ये थाईलैंड देखिए इसकी सीमा बर्मा से भी लग रही है, इससे भी लग रही है, लाओस से भी लग रही है। ठीक है, अब जो तीसरा देश हम बात करेंगे वो है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम कहाँ है? हनोई, उसकी कैपिटल हनोई है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका और वियतनाम का जो युद्ध है वो बहुत फेमस युद्ध है। ठीक है, बहुत बड़ा वार हुआ था इनके बीच में, और इतना छोटा सा देश ने जो है घुटने पे ला दिया था यूएसए को। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण देश है। और अधिकतर चाइना के साथ जो है ये साउथ सी जो है ना, इसके बीच में विवाद जो है अधिकतर जो है साउथ ची चाइना का अपना हक जताता है, वियतनाम अपना हक जताता है, तो अक्सर जो है सुर्खियों में ये चीज़ें बनी रहती थी। और अभी अभी कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी विशेष तौर पर देखने को यहाँ पर मिलता है। तो म्यांमार पहला हो गया, लाओस दूसरा हो गया, थाईलैंड तीसरा हो गया, वियतनाम चौथा हो गया। ठीक है, हनोई इसकी जो है कैपिटल है। अब अगला देश है कंबोडिया। ठीक है, क्या है? कंबोडिया। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों, इसकी कैपिटल है नोम पेन। ठीक है, ये देखिए इसकी कैपिटल है, ये है। ठीक है, नोम पेन। ठीक है, तो ये इसकी कैपिटल हो गई। तो इस तरह से 5 देश हो गए। ठीक, सबको याद रखिएगा एक लाइन से, क्योंकि इन सब की सीमाएं जो है आपस में यहाँ पर मिलती है, ऐसे ही याद रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो अगर आपको सारे देश याद है तो आप बता पाएंगे, अदरवाइज जो है स्किप हो जाएगा ये। इसलिए आपको मैप के माध्यम से एक एक करके मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक हो गए 5 देश, कैपिटल से ही ध्यान रखिएगा। अगला देश जो है वो भी लगा हुआ है, देखिए वो भी लगा हुआ है, ये सीमा बना रहा है, ये देखिए वो भी लगा हुआ है, मलेशिया। ठीक है, कुआलालंपुर इसकी जो है कैपिटल है। अक्सर हम मूवीज़ में या किसी उसमें देखते हैं कि दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो ये वही कुआलालंपुर है। ठीक है, तो मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर है। तो मलेशिया भी जो है इसका क्या है? आसियान देशों का सदस्य है। अगला जो देश है वो है सिंगापुर। कैपिटल सिंगापुर की सिंगापुर भी है। भारत से बहुत सारी चीज़ें, सांस्कृतिक और खान पान बहुत चीज़ें यहाँ सिंगापुर से जो है मिलती जुलती है। ठीक है, तो ये हो गए। अब अगला देश आता है, यहाँ पे आप इस जूम कर रहा हूँ, हनोई, ये देखिए ब्रुनोई। ठीक है, अगला देश कौन सा है? ब्रुनोई। इसकी कैपिटल क्या है? चलिए हम कैपिटल भी देखते हैं। इसकी कैपिटल है बंदर शेरी भगवान। ठीक है, बंदर शेरी भगवान इसकी जो है कैपिटल है, ये देखिए कैपिटल। ठीक है, अब इसके बाद जो है 8वां देश है, वो 8वां देश है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, ये रहा इंडोनेशिया। कैपिटल जकार्ता है और आसियान देशों का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, बहुत सारे द्वीपों में बटा हुआ है, मुस्लिम कंट्री है, बहुत बड़ी आबादी है मुस्लिम की, मुस्लिम ही कंट्री है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिंदू भी काफ़ी रहते हैं, और इनका अलग अपना खान पान है, और बहुत सारी सांस्कृतिक चीज़ें भी जो है भारत से मिलती जुलती है। और लास्ट में जो 10वां देश है वो है फिलीपींस। मनीला इसकी कैपिटल है। ठीक है, एक रिसर्च सेंटर है, बहुत फेमस रिसर्च सेंटर है, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं क्या है मनीला। तो ये फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, तो ये 10वां देश हो गया। ठीक, इस तरह से 10 देश जो है
आसियान देशों के थे। मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ कौन सा देश अवस्थित है ये बताया आपको। तो एक एक करके आप आसानी से जो है कर पाएंगे। देखिए सारे लगे हुए हैं, यानी ये क्षेत्रीय संगठन, जैसे कि मैंने पहले बताया था सारे क्षेत्रीय संगठन हैं। अब थोड़ा सा इनका हम इनके बारे में, आसियान देशों के बारे में थोड़ा सा इनका उद्देश्य जान लेते हैं। तो दोस्तों इनका उद्देश्य जो बेसिकली है वो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, क्योंकि आपस में रह रहे हैं तो आपस में जो है सांस्कृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देंगे, तभी तो आपस में पर्यटन होगा और बहुत सारी चीज़ें जो आपस में रहेंगी, विवाद की स्थिति नहीं होगी। दूसरा जो है कि पारस्परिक सहयोग एवं संधि को बढ़ावा देना। ठीक है, पारस्परिक सहयोग देना, संधि को बढ़ावा देना। थर्ड नंबर है प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना, है ना, आपस में रिसर्च सेंटर और ये उसको फैसिलिटी अवेलेबल कराना जो है, ये इनका एक उद्देश्य है। और लास्ट में जो है कृषि एवं उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों को जो है विकास प्रदान करना, यही जो है इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, किसका? आसियान देशों का। ठीक है, तो दोस्तों आप अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, सबसे खास तौर पे ये कि स्थापना कब हुई, इनका उद्देश्य क्या है और कौन कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, और इनकी राजधानियाँ भी जो है याद करिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगले वीडियो में दोस्तों किसी नए संगठन के साथ या नए क्षेत्र के साथ या सागर के साथ मैं बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा। ठीक है, हो सकता है G20 कौन कौन से देश है, मैं आपको पूरा लाइव बताऊंगा कौन कौन से देश जो हैं G20 के तहत आते हैं। G20 जैसे नाम से समझ में आ रहा है, G20 यानी G20 देशों का संगठन होगा। तो इन सब में कौन कौन सा होगा, अभी जो दिल्ली में हुआ है उसमें एक नया संगठन उभर के आया है, जैसे यूरोपीय यूनियन है, उसी तरह अफ्रीका यूनियन को जो है मान्यता मिली और बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए ये। ठीक है, क्योंकि किसी देश में अगर किसी संगठन, बहुत बड़े संगठन को ऑर्गेनाइज कराना, वो ही अपने आप में गौरव का विषय है। और अगर उसमें किसी ऐसे महत्वपूर्ण संधि हो जाए, ठीक, समझौता हो जाए, ठीक है, तो वो सोने पे सुहागा होता है। तो ठीक है, तो दोस्तों बहुत जल्द नए वीडियो में आपके सामने मिलता हूँ। नमस्कार।